कि सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच 16 के 16 जजेस इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के, जिसने चैलेंज किया है 26वीं तरमीम को। 26वीं तरमीम एक कंट्रोवर्शियल तरमीम थी जो मामलात किए गए हैं, अदलिया की आज़ादी सल्ब की गई है। पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब भी जिसका हिस्सा होंगे। तो जस्टिस आयशा मलिक ने कहा है कि देयर हैज़ बीन नो बार ऑन सुप्रीम कोर्ट। हम एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को नॉमिनेट कर रहे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के सारे मामलात को प्रिजाइड ओवर करेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं जुल्करनैन ताहिर। सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच यानी कि 16 के 16 जजेस इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के, वो इस पटिशन को सुन सकते हैं जिसने चैलेंज किया है 26वीं तरमीम को। 26वीं तरमीम एक कंट्रोवर्शियल तरमीम थी और ये एक साल पहले एग्जैक्टली अक्टूबर लास्ट ईयर में ये पार्लियामेंट ने अप्रूव किया और पार्लियामेंट के ऊपर तो ऑलरेडी ये कंट्रोवर्सी वाज देयर कि ये फॉर्म 47 की पार्लियामेंट है। एनीवे दैट वाज द एलिगेशन स्टिल गोइंग ऑन और गवर्नमेंट हर मौके के ऊपर इसको वॉश करने में रहती है कि नहीं ये फॉर्म 47 नहीं है, एक्चुअली फॉर्म 45 ही है। लेकिन ये डिबेट चलती रहेगी जब तक ये गवर्नमेंट रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में 8 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है और ये बेंच जो है ये तकरीबन 36 और 37 पटिशंस हैं अगेंस्ट 26वीं तरमीम। इसको इसने टेकअप किया है और डेली बेसिस के ऊपर इसकी हेयरिंग जारी है और बहुत सारी नज़रें इसके ऊपर हैं कि ये 8 मेंबर बेंच जो है क्या डिसीजन करता है इसके ऊपर। बेसिक प्ली क्या है जो इन 36-37 पटिशन में ली गई है, इंक्लूडिंग पीटीआई भी इसमें स्टेक होल्डर है, उसकी भी पटिशन है। बेसिक रिक्वेस्ट 8 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से यही है ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कि आप फुल कोर्ट बेंच बनाएं। मीन सुप्रीम कोर्ट पूरी इसको सुने 26वीं तरमीम के हवाले से जो मामलात किए गए हैं, अदलिया की आज़ादी सल्ब की गई है, इसके ऊपर फर्दर डिबेट होगी वंस फॉर ऑल। पहले आप इसको फुल कोर्ट बनाने की इजाज़त दें। फुल कोर्ट एक मरतबा बन गया जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब भी जिसका हिस्सा होंगे और वो 16 के 16 माइंड जो हैं वो बैठ के सुने कि पार्लियामेंट ने 26वीं तरमीम में क्या क्या जो पावर्स थी सुप्रीम कोर्ट की उनको सलब किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। ये सारी उसमें पटिशन में ये प्ली है। अगर तो इसको 8 मेंबर बेंच अलाउ कर देता है कि 16 मेंबर फुल सुप्रीम कोर्ट इसको सुनेगी तो वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग और गवर्नमेंट के लिए अलार्मिंग बेल होगा ये चीज़। लेकिन उससे पहले आज की जो डेवलपमेंट है वो जस्टिस आयशा मलिक ने कहा है कि देयर हैज़ बीन नो बार ऑन सुप्रीम कोर्ट टू कॉन्स्टिट्यूट फुल सुप्रीम कोर्ट यानी कि कंप्राइजिंग 16 जजेस के ऊपर एक बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का वो बैठ जाए और इसको अगर सुने तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। गवर्नमेंट के लिए टेंशन होगी इस चीज़ को लेके। मैं बताता चलूँ ये 8 मेंबर बेंच जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इन पटिशंस को सुन रहा है उसको जस्टिस अमीनुद्दीन खान हेड कर रहे हैं और बाकी जो इसमें 7 जजेस हैं मैं उसका नाम बताता चलूँ। जस्टिस आयशा मलिक, जैसे भी मैंने बताया, उनका आज कमेंट भी है, बड़ा एक्सप्लोसिव कमेंट है। उनके अलावा मोहम्मद अली मज़हर हैं, जमाल खान मंदोखेल हैं, सैयद हसन अजहर रिजवी हैं, मुसर्रत हलाली हैं, नईम अख्तर अफवन और शाहिद बिलाल हसन इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा है। आज की हियरिंग में जो एडवोकेट अहमद हुसैन ने वो भी बड़ी उनकी स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स थी और जिसको 8 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कैसे लेता है उन्हीं में से कई इंटरेस्टिंग रिमार्क्स भी हैं। लेकिन मैं पहले बताता चलूँ कि उन्होंने कहा कि जिस चीज़ के ऊपर बिल्ड किए अपने आर्गूमेंट एडवोकेट अहमद हुसैन ने, उन्होंने कहा कि अगर कल को पार्लियामेंट ये कहे कि हम एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को नॉमिनेट कर रहे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के सारे मामलात को प्रिजाइड ओवर करेगा, मीन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक
एक एग्जेक्टिव ऑफिसर जो है वो लेके आ जाती है पार्लियामेंट 27वीं तरमीम के तहत एक नया लॉ पास कर देती है, तो क्या ये चैलेंज नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट में? और सुप्रीम कोर्ट इसको सुनेगा नहीं और जजेस जो हैं वो आराम से हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे और कहेंगे ठीक है जी, पार्लियामेंट इज सुप्रीम और पार्लियामेंट ने ये कानून पास कर दिया, हम इसके खिलाफ नहीं जा सकते। इट मीन्स कि पूरी सुप्रीम कोर्ट जो है एक एग्जेक्टिव ऑफिसर के नीचे आ जाएगी और वो जो मर्जी करे और सुप्रीम कोर्ट जो है हाथ बांध के उसकी बात सुनेगी। तो क्या उनका ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैं बता रहा हूँ कि अगर ये 27वीं तरमीम में कल को इस तरह की अमेंडमेंट आ जाएगी तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप नहीं करेगी? डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप करेगी और जो उनके जजेस की पावर है उसके हवाले से वो कोई भी ऑर्डर या कोई भी तरमीम पार्लियामेंट करती है या प्राइम मिनिस्टर कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर कर देते हैं तो उसको नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा, सुप्रीम कोर्ट उस चीज़ को उठा के बाहर फेंक देगी। तो वाई नॉट 26 अमेंडमेंट जिसके तहत एक पूरी पार्लियामानी कमेटी को एम्पावर किया गया जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को 3 साल के लिए अपॉइंट कर सकती है, मतलब सारी पावर उठा के उधर कर दी पार्लियामानी कमेटी जो है पार्लियामेंट की। सिमिलरली जो है सुप्रीम कोर्ट से सुओ मोटो का इख्तियार भी इसने वापस ले लिया पार्लियामानी कमेटी ने। तो नहीं कहा ये चीज़ें क्या सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच को यानी कि 16 के 16 जजेस को बैठ के सुननी नहीं चाहिए ये पटिशन्स? और इसमें ऑफ कोर्स अगर 36-37 पटिशन है फ्रॉम एवरी पार्टी एक्सेप्ट जो कि रूलिंग पार्टीज हैं उनके अलावा पीएमएल, पीपीपी, एमक्यूएम वगैरह, तो हर कोई और तमाम लाहौर हाई कोर्ट बार से लेके सुप्रीम कोर्ट बार से लेके नेम एनी बार वो इसमें पार्टी है, रिस्पोंडेंट है, पिटिशनर है, तो इनको तो सुना जाना चाहिए। और जस्टिस आयशा मलिक का जो ये आज वेरी एक्सप्लोसिव कमेंट इन दैट वे कि देयर हैज बीन नो बार साइटिंग, उन्होंने आर्टिकल 191A का जिक्र किया है कि इसके तहत फुल कोर्ट बन सकता है। 16 जजेस सुने, चीफ जस्टिस भी बैठे और देखें वाकई 26वीं तरमीम का मकसद ये था कि सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करना है, उससे अपनी मर्जी के फैसले लेने हैं। और सबसे मेन चीज़ ये की गई कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पार्लियामानी कमेटी ने 26वीं तरमीम में ओके कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो सुनता है आईनी पिटिशंस। तो क्या इससे पूरी की पूरी पावर्स जो है सुप्रीम कोर्ट की वो सल्ब नहीं कर ली गई? तो अब सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो फुल कोर्ट सारे 16 जजेस बैठें, पिटिशन सुने सारी 26वीं तरमीम के हवाले से, उन चीज़ों को वो अनडू करें जो कि सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी या जजेस की आज़ादी के ख़िलाफ़ थी या उनकी आज़ादी को उन्होंने सल्ब कर लिया। पिटिशन इज टेकन अप, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ही सुनना है अभी तो, और उसने ये डिसाइड करना है कि ये तमाम जो 3 दर्जन से ज़्यादा पिटिशंस हैं ये अब फुल बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट कंप्राइजिंग 16 जजेस इन टोटल, ये वो सुनेगा या नहीं सुनेगा। और अगर इस बेंच ने लेड बाय जस्टिस अमीनुद्दीन अगर ये फैसला कर दिया कि ये फुल कोर्ट इसको सुनेगा तो ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत जो है काइंड ऑफ अ बिग टेंशन फॉर इट, फॉर शहबाज शरीफ साहब और एंड अदर प्लेयर्स, क्योंकि फुल कोर्ट का मतलब ये है कि उसमें कोई भी डिसीजन आ सकता है। मेनली उसमें आप एंटिसिपेट कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट शायद इसको स्ट्राइक डाउन भी कर दे 26वीं तरमीम को, फुल कोर्ट में इसके चांसेस रहेंगे। वो इसीलिए सारे के सारे 3 दर्जन से ज़्यादा पिटिशनर जो हैं वो इसी चीज़ पे जोर दे रहे हैं कि फुल कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इसको सुने, इस पिटिशन को। और अगर ये 8 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसका फैसला कर देता है और कहता है कि ठीक है करे सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच इसे सुने, हमें एतराज़ नहीं है, तो इस गवर्नमेंट के लिए ना सिर्फ वरीज अहेड हैं बल्कि इनको बहुत सारी और चीज़ें भी फिक्स करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबकी नज़रें हैं इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। और आज जो स्ट्रॉन्ग रिमार्क्स हैं जस्टिस आयशा मलिक के कानून में कोई पाबंदी नहीं है इस चीज़ की कि ये पिटीशन जो है ये किसके कोर्ट में जाए, इस फुल कोर्ट के।
ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 16 जजेस इनको सुने। तो फिंगर क्रॉस्ड इन कमिंग डेज, मैक्सिमम अगले वीक तक इस पे डिसीजन आ जाएगा। तो एक नई तरफ जो है वो सियासत का रुख भी मुड़ सकता है अगर ये डिसीजन गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट आया और जो पिटिशनर्स की एक्सपेक्टेशन के हवाले से पॉजिटिव रहा, तो चीज़ें बहुत डिफरेंट हो सकती हैं। सो लेट्स सी।